कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनन्या है। मैं मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले सांता क्रूज में रहती हूँ। हमारी कॉलोनी में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक परिवार की तरह। मेरे घर के ठीक सामने राघव सर का घर है। राघव सर करीब 42 साल के होंगे, एकदम सज्जन, हमेशा मुस्कुराते हुए और हर किसी की मदद करने वाले। मैंने उन्हें हमेशा एक पड़ोसी और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा, लेकिन कुछ समय से मुझे उनकी नज़रें कुछ अलग ही लगने लगी थी। शुरुआत में मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम है, लेकिन जब भी मैं अपनी बालकनी में खड़ी होती या छत पर कपड़े सुखाने जाती, उनकी नज़रें मुझे चुपके से तलाशती। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो मुझे बेचैन कर देती थी। एक दिन मैं अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी राघव सर की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मैंने भी शिष्टाचार में जवाबी मुस्कान दी और नज़रें झुका ली। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ दिन बाद मैं अपनी सहेली रिया के साथ बाजार गई थी। लौटते वक्त गली में मोड़ पर राघव सर खड़े थे। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। मुझे लगा शायद कोई ज़रूरी बात होगी। मैं उनके पास गई। उनकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई राज खोल रहे हो। अनन्या, तुमसे कुछ कहना है। मैं चौंक गई। क्या हुआ सर? मैंने पूछा। वह हल्का सा हिचकिचाए और फिर बोले, अनन्या, तुम मुझे बहुत खास लगती हो। मैं तुम्हें देखते ही अपने दिल को रोक नहीं पाता। मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में कहा, सर आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पापा की उम्र के हैं। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी भरी, लेकिन वह शांत रहे। अनन्या, मेरी भावनाएं सच्ची है। यह उम्र का फासला मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि तुम मेरे दिल में हो। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चली आई। उस रात नींद नहीं आई। राघव सर की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। क्या यह सच था? मैंने खुद को समझाया कि यह गलत है, लेकिन उनकी आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। अगले दिन जब मैं छत पर थी, राघव सर अपनी छत पर खड़े थे। हमारी नज़रें मिली। मैंने नज़रें हटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में वो गहराई थी, वही सच्चाई। वह हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल ने धड़कना तेज कर दिया। मैं जल्दी से नीचे चली गई, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। शाम को मैं बाजार जा रही थी। गली के मोड़ पर वह फिर मिले। अनन्या, बस 2 मिनट, उन्होंने कहा। मैं रुक गई। क्या है सर? आप समझते क्यों नहीं? यह गलत है, मैंने थोड़ा वक्त लहजे में कहा। वह मेरे करीब आए। उनकी सांसें मेरे चचेरे चेहरे को छू रही थी। अनन्या, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरे दिल को तुमने छू लिया है। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम कहो, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी भावनाएं सच्ची है। उनकी आंखों में एक आग थी, जुनून जो मुझे अंदर तक हिला गया। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई, लेकिन मेरा दिल उलझन में था। कुछ दिन बाद मम्मी ने बताया कि राघव सर ने अपने घर पर एक पूजा रखी है और हमें बुलाया है। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी के कहने पर चली गई। पूजा के दौरान राघव सर ने मुझे एक बार भी नज़रें नहीं मिलाई, लेकिन जब मैं जाने लगी उन्होंने मुझे रोका। अनन्या, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तक तुम तैयार न हो, मैं तुम्हारा फैसला मानूंगा। उनकी आवाज़ में एक गहरा विश्वास था। मैंने बस सिर हिलाया और चली आई। उस रात उनके शब्द मेरे दिल में गूंजते रहे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। क्या यह प्यार था या सिर्फ एक भटकाव? अगले दिन मैं छत पर गई। वह वहाँ नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी मुझे खली। मैं खुद से सवाल करती रही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? शाम को मैं पार्क में टहलने गई। वहाँ राघव सर अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। मेरे कदम अनायास उनकी ओर बढ़ गए। सर, मैंने धीरे से कहा। वह चौंक कर मेरी ओर देखे। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। अनन्या, मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझसे बात करोगी। मैंने गहरी सांस ली। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, लेकिन आपकी बातें, आपकी नज़रें, वे मेरे दिल को छू जाती है।
वह मेरे करीब आए, उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। अनन्या, मैं तुम्हें वह दुनिया देना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ प्यार और सम्मान हो। उनकी आवाज़ में एक जादू था। मैंने नज़रें झुका ली, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने रहा। अगले दिन मैं उनके घर गई। वह मुझे देखकर हैरान रह गए। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, सर, मैं नहीं जानती कि यह सही है या गलत, लेकिन आपके साथ मैं खुद को सुरक्षित, खास महसूस करती हूँ। शायद मैं भी आपको चाहने लगी हूँ। उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मेरे हाथों को धीरे से छुआ और कहा, अनन्या, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। राघव सर मेरे सपनों, मेरी पढ़ाई, मेरे करियर की बातें करते। उनकी हर बात में एक गहरा प्यार और सम्मान था। एक दिन हम पार्क में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा मेरे बालों को सहला रही थी। वह मुझे देख रहे थे। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर ठहर गई। क्या सोच रहे हो, मैंने पूछा। वह मुस्कुराए और बोले, सोच रहा हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सपना हो। तुम्हारे बिना अब कुछ भी अधूरा लगता है। उनकी बातों ने मेरे दिल को पिघला दिया। मैंने धीरे से कहा, राघव, अब मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुम मेरे लिए वह शख्स हो जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। हमने अपने रिश्ते को नाम देने का फैसला किया। परिवारों को मनाना आसान नहीं था। मेरे पापा ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन मम्मी ने समझाया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। धीरे धीरे पापा मान गए। राघव ने भी परिवार को समझाया और कुछ झिझक के बाद उन्होंने भी हमें स्वीकार किया। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हुई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। राघव, जो अब मेरे पति ने मुझसे वादा किया कि वह हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखेगा। हमारा प्यार हर दिन और गहरा होता गया। उम्र का फासला हमारे लिए कभी बाधा नहीं बना, बल्कि हमारे रिश्ते को और मजबूत कर गया। यह कहानी शायद दुनिया की नज़रों में अलग हो, लेकिन हमारे लिए यह एक जादुई सफ़र था। एक ऐसा प्यार जो हर सीमा, हर डर को पार कर गया। प्यार जो हर सवाल का जवाब बन गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसकी भी ज़िंदगी में ऐसा पल आया हो वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।